press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी और अहम है। आज मैं बात करूंगा सऊदी अरब के अंदर जो लोग भी आते हैं तो वो दो तरीके से आते हैं। पहले या तो उम्रा वीजा पर आते हैं या फिर विजिट वीजा पर आते हैं। उम्रा वीजा और या विजिट वीजा पर जो लोग भी आते हैं वो उम्रा करते हैं या फिर घूम फिर करके वो दोबारा फिर चले जाते हैं। जितने दिन का वीजा होता है उतने ही दिन वो रह सकते हैं, उसका इकामा नहीं बनता है। उसके बाद होता है कि लोग आते हैं फिर काम के सिलसिले में, वर्क के सिलसिले में आते हैं। जब काम के सिलसिले में आते हैं तो फिर वो दो तरीके का वीजा होता है, एक होता है डोमेस्टिक वर्कर का और एक होता है कमर्शियल वर्कर का। जाहिर सी बात है, जब आप इन काम के सिलसिले में आएंगे, जिसके पास आप काम करेंगे वही आपका वीजा भी देगा और वही आपका इकामा भी बनाता है। डोमेस्टिक वर्कर जो भी होता है वो घरों में काम करने वाले होते हैं, कफील के पास काम करने वाले होते हैं, उनको डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं। और उनका जो इकामा होता है वो साल का 6-650 रियाल का बनता है, उसका वर्क परमिट नहीं बनता है और ये इकामा भी उसका कफील ही बनाता है। उसके बाद डोमेस्टिक वर्कर होता है। डोमेस्टिक वर्कर जो कंपनी में काम करने वाले होते हैं, मुअस्ससा में काम करने वाले होते हैं, उनका इकामा महंगा पड़ता है, 10-10,500 11,000 रियाल का होता है सालाना, क्योंकि इसका वर्क परमिट बनता है। वर्क परमिट बहुत महंगा होता है और इसका इकामा भी लगभग 600-650 रियाल का ही होता है, लेकिन वर्क परमिट महंगा होने की वजह से कंपनी के पास काम करने वाले का इकामा लगभग 10-10,500-11,000 रियाल का पड़ जाता है। और फिर कंपनी में जब आप काम करने के लिए आते हैं तो यहाँ सऊदी की रूल के हिसाब से जिस कंपनी का आपके पास वीजा है उसी कंपनी के पास काम करेंगे, दूसरे के पास नहीं कर सकते। उसके बाद आपके इकामा पर जो काम लिखा हुआ है आप उसी काम को कर सकते हैं, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया आपको दो तरह। इसके बाद दो तरीके का और वीजा होता है। अब ये दो वीजा किनके लिए है? जो सऊदी अरब आते हैं काम के सिलसिले में, अपना बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए है। उनका जो इकामा होता है वो होता है इकामा मुमय्यज़ा, यानी स्पेशल इकामा के लिए। अब ये स्पेशल इकामा लगभग 1 लाख रियाल आपको 1 साल का पे करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। इन्वेस्ट करेंगे, आप यहाँ पर कंपनी खोल सकते हैं और आप अपना बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और रख सकते हैं उसी इकामा पर। और इस इकामा का आपको सालाना 1 लाख रियाल पे करना होता है। उसके बाद होता है इकामा दाइमा। ये इकामा दाइमा जो है इसके लिए आपको 8 लाख सऊदी रियाल पे करना होता है, जो एक मरतबा ही पे करना है, दोबारा आपको पे नहीं करना है और हमेशा के लिए आप सऊदी के अंदर रह सकते हैं। सऊदी की तरह ही आप रह सकते हैं, सऊदी की तरह ही आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, जॉब भी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं सऊदी की तरह। उसके बाद आप सऊदी तरह यहाँ पे सारा आपको फैसिलिटी सऊदी की तरह मिलेगा। सऊदी अरब के अंदर आप मक्का और मदीना के अलावा पूरे सऊदी में कहीं भी आप जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मक्का और मदीना में आप 99 ईयर के लिए आप जमीन को लीज पर ले सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं। अब जब आप सऊदी अरब के अंदर 8 लाख रियाल लगा करके इकामा दाइमा हासिल कर लेते हैं, यानी बिल्कुल सऊदी की तरह आप हो जाते हैं और सऊदी की तरह ही रहने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है इतना पैसा लगाएंगे तो फिर आप कमाने के लिए भी सोचेंगे। तो आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आप लाइसेंस लेना होगा, इन्वेस्टमेंट करना है। अब उसके लिए वजारत तिजारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आपको लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले बाहर किसी दूसरे मुल्क में आपकी कंपनी होनी चाहिए, जो लगभग 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए कंपनी, और उस कंपनी को यहाँ पे आपको शो करना होगा और यहाँ आपको लिंक करना होगा। उसके बाद ही आपको बिजनेस के लिए लाइसेंस मिल सकता है और उसके लिए आपको 27 मिलियन रियाल आपको शो करना होगा, दिखाना होगा, फिर ही आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं और उसके बाद ही आप यहाँ पर लाइसेंस आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप लाइसेंस लेना चाहेंगे तो उस लाइसेंस का आपको 12,000 रियाल लगता है 1 साल का। उसके बाद दोबारा हर साल आपको 62,000 रियाल पे करना होता है उसी लाइसेंस के लिए। जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर आप यहाँ पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और रह सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सऊदी अरब के अंदर आकर के रियल में काम करना चाहते हैं तो ही आप इस तरह के कदम उठावें और आकर के पहले देखें, समझें मार्केट को अपने हिसाब से, और फिर आप आकर के यहाँ पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे
हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।